हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो 10th के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के थ्रू जो रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट किया है 2023-24 बैच के लिए, इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। मैं फिर से बोलूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। कोई भी टॉपिक जो आपको परेशान कर रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू कमेंट ड्रॉप करें, ताकि मैं वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर पाऊँ। बट अभी तक कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो मैंने बिल्कुल जिस सीक्वेंस में मैं चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स के, उसी सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम रिसेंट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला हमारा ये जो वीडियो होगी मेनली ये फोकस्ड होगा एमसीक्यूज पे और वेरी शॉर्ट आंसर के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू इसमें, और शॉर्ट आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा जो टारगेट है आपका हेल्प करना 80 आउट ऑफ 80 के लिए, अगर ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए। चैनल पे अगर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे आ गए इस वीडियो पे, और इंट्रोडक्शन वीडियो या फिर जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ एनसीईआरटी के लिए हमने चैप्टर वाइज फिनिश किया था, अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको पहले देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर यहाँ पे आएँ। और यहाँ पे आने का मतलब कि क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखें तो आपको सॉल्व करना चाहिए, सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, सेलेक्ट किया, वो आपका 2023 का बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन, इसी ईयर का 24 में फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। तो बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें, वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनको यूज करके एक एक्सप्रेशन दिया है। बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। सब कुछ आपको पता है, 1 बाई 1 करते चलेंगे, मैं बताते भी चलूंगा। 3/4 मैंने आपको बोला था ना कि जितनी रेशियोज हैं, तो जैसे थ्योरी में मैंने डिस्कस किया था, tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये होता है tan थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए चलेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब tan 30 का स्क्वायर। अब ये बताएं tan 30 की वैल्यू क्या होती है। आप जानते हैं 1/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर माइनस, उसी तरीके से सेक स्क्वायर 45 मतलब सेक 45 की स्क्वायर। अब सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, आपको मैंने बताया था कि अगर जब भी ये आए 1/cos 45 डिग्री, cos 45 की डिग्री 1/√2 होती है, तो ये हो जाएगा √2, मतलब सेक 45 की डिग्री √2, तो ये क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस, उसी तरीके से साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है 3/√3/2, तो स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। बस यहीं तक लिखना इंपॉर्टेंट था, आंसर तो अब आ गया। क्या हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 माइनस, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस 3/4। प्लीज चेक करिएगा। यहां से आप देखेंगे 3 जो है 3 से कैंसिल आउट होता है। अब इसके आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे, बस इसको इरेज कर लो। चलिए,
तो यहाँ से अब क्या बचेगा 1/4 -2 प्लस 3/4। एलसीएम ले लीजिए, बहुत आसान है, एलसीएम इज 4। ये हो जाएगा 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा -8 प्लस 4/4, यही होगा ना, ये 1 3 में ऐड हो जाएगा, तो -4/4 कितना आ गया -1। तो आपका आंसर आया क्या -1, और -1 आप देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो दैट मीन्स आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हुआ। कितना अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी, बस वैल्यूज निकालनी थी। तो यहाँ पे तो स्ट्रगल नहीं करना चाहिए था आपको। चलिए अब बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन को मैंने जो सेलेक्ट किया 2023 एमसीक्यू क्या है जरा देखिए। पैटर्न को पहचानिए, अब नए जो सिलेबस आपका चेंज हुआ तो किस तरह के क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में बन रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। बोल रहा है क्या, इफ 2 tan थीटा इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin a, थीटा नहीं है, 2 tan a इक्वल टू 3, तो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a, ठीक है ना, इनकी वैल्यूज पूछ रहा है। वीडियो को आप पॉज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिना हेल्प के सॉल्व करेंगे। चलिए 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, अब मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे, चलिए यहां पे लिखा है इफ 2 tan a दिस इज इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ दिस। देखिए यहां पे साइन और कॉस में कुछ एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। इसका 2 तरीका होता है, ठीक है ना। सबसे आसान वाला तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा मेथड भी है, मैं कोशिश करूंगा दोनों मेथड से आपको बताने का। सो चलिए पहले मेथड 1 जो सबसे आसान होगा। यहां पे जो दिया हुआ है, पहले तो ये वैल्यू देखिए क्या दिया है, 2 tan a दिस इज इक्वल टू 3, दिस विल इंप्लाई tan a इज 3/2 ना। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर आपसे पूछे सो दैट मीन्स आपको यूज क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन। अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो मैं देख रहा हूं कि कॉस अगर ऊपर से कॉमन ले लो न्यूमरेटर कॉस डिनोमिनेटर से, तो ये पूरा एक्सप्रेशन tan में बदल जाएगा। तो ये सबसे आसान वाला मेथड था। चलिए मैं इसको करता हूं। तो आपके पास पूछ के रहा है 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a। तो आपका हुआ क्या है, यहां पे आप देखें cos a कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से तो क्या हो जाएगा 4, cos कॉमन लेंगे तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा sin a अपॉन cos a, न्यूमरेटर की मैं बात बोल रहा हूं, प्लस यहां पे हो जाएगा 3, सेम यहां पे cos a कॉमन लीजिए तो दिस विल बी cos a, ये हो जाएगा 4 sin a अपॉन cos a माइनस 3, cos a से कैंसिल आउट हुआ, सो दिस विल बी 4 साइन बाई कॉस क्या होता है tan, और नीचे 4 ये हो जाएगा tan माइनस 3, बस आपका आंसर आ गया। अब tan a की वैल्यू इक्वेशन 1 में 3/2 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, जहां जहां tan a है 3/2 रखिए, प्लस 3 अपॉन 4 3/2 माइनस 3। तो देखिए यहां से कैंसिल आउट होगा, 2 और 3 2 जा 6 प्लस 3 अपॉन सेम 6 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 9/3, कितना आएगा 3। तो आपका आंसर आना चाहिए था 3। ऑप्शन में आप देखें ऑप्शन सी आपका सही है। ये था पहला मेथड जो कि सबसे आसान होता है। दिमाग देखिए, जब भी क्वेश्चन आप देखें खास करके एमसीक्यूज या एमसीक्यूज भी छोड़िए ना, आपके पास सीधे क्वेश्चन आता है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को तो आपको यूज करना है, और जो निकालना है उसमें कैसे अप्लाई करें। ऑब्जर्व कर रहा था मैं कि मुझे बस इतना पता है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है sin थीटा बाई cos थीटा,
ये मेन फार्मूला है हमारा। तो यहाँ पे मैं बदल सकता हूँ और बदल लूंगा तो tan की वैल्यू डायरेक्ट रखूंगा, वो रखा, आपका आंसर अपने आप आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था, प्लीज आप बोलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं मेथड 2 पे। अब आते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या है, अब इस पे फोकस करते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है कि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और वहां से साइन और कॉस की वैल्यूज निकालिए, यहां पे पुट करिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए जरा मैं बना के देखता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, नाम दे दिया जैसे ABC, और इस एंगल को भी मैंने नाम दिया A क्योंकि यहां पे दिया हुआ है A। चलिए, तो tan थीटा क्या होता था याद करिए, या tan A राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, परपेंडिकुलर बाई, याद करिए मैंने तरीका बताया था ना, याद आ रहा है, हम तो है बिंदास वाला पी भूखा प्यासा, याद आ रहा है। तो चलिए ठीक है, याद आ गया होगा। तो परपेंडिकुलर बाई क्या होता था, बेस। ठीक, यहां से मैंने क्या बताया था कि पी भूखा प्यासा हम, ठीक है ना, क्या हम हैं बिंदास, यही ना, हम तो हैं बिंदास। ठीक है, यही मैंने बताया था। ठीक है, क्या बताया था, हम हैं बिंदास, याद आ रहा है। तो पी भूखा प्यासा, हम हैं बिंदास, याद करिए मैंने ट्रिक बताया था। तो यहां से P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, साइन बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस, और यहां से परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता था, tan। तो यहां से परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, और यहां पे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने जैसे निकाला tan A की वैल्यू 3/2। मैंने आपको बोला था डायरेक्ट रख दीजिए, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है 3, बेस ये है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट में 13 आया। अब मुझे कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए, तो अगेन यहां से साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए यहां से देखिए क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज रूट 13। कॉस ए की वैल्यू भी निकाल लीजिए, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 3 नहीं सॉरी, ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस मेरा क्या है 2, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। कॉस ए साइन ए की वैल्यू आ गई, उठा के यहाँ पे रखिए मेथड 2। अब मैं बता रहा हूं क्या है, 4 साइन ए, साइन ए की वैल्यू आपने निकाला है 3/√13 प्लस 3, कॉस ए की वैल्यू आपने निकाला है 2/√13, सेम यहाँ पे 3/√13 माइनस 2/√13, 1/√13 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 6, और यहां से भी 1/√13 कॉमन ले लीजिए, 12 माइनस 6, ये गया, क्या बचेगा 18/6, कितना हो जाएगा 3, सेम आंसर आया, इससे भी 3, इससे भी 3। तो मेथड 2 ये था, ट्रायंगल बना के, ठीक है ना, और ये जो ट्रिक था इसको यूज करके। दोनों मेथड में जो आपको आसान लगा हो, मैं अगर आपकी जगह होता तो मेथड 1 पे जाऊंगा। हालांकि जब एट द मोमेंट, जब एक्चुअल एग्जाम में आप जाएंगे, तो जब तक आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इस मेथड आप, ये मेथड आपको स्ट्राइक नहीं करता, आपको स्ट्राइक क्या करता है, ये भी बुरा नहीं है, ठीक है ना, एमसीक्यू है, लैंग्वेज लिखना नहीं, बस फटाफट कैलकुलेट करिए, वैल्यूज रखिए, आंसर निकाल लीजिए। दोनों मेथड से मैंने ये एमसीक्यू बताया। बिना देर किए, होपफुली आपने ये किया भी होगा जो पॉज करके मैंने बोला था। नहीं हुआ जिन प्यारे स्टूडेंट्स का, मेरे सोल्यूशन के बाद ये दोनों मेथड से आपको, आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में कॉन्सेप्ट पहुंच गया होगा कि कैसे अप्रोच करेंगे। अब बिना देर किए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वैसे अगर आप देखें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन 2023 का है। तो मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसको नहीं करवाया था जानबूझ के, क्योंकि मैं इसको यूज करना चाहता था ट्रिग्नोमेट्री में।
क्वेश्चन क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहां पे सबसे पहले ये ध्यान देना है, सप्लीमेंट्री दो एंगल्स हैं ए और बी या एक्स और वाई मान लीजिए, तो ये सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब इनका सम जो है ना 180 डिग्री आए। ये चीज क्लियर है। तो कायदे से ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन, पर चूंकि एंगल्स की बात आ गया तो मैं सोचा कि चलो इसको ट्रिग्नोमेट्री में ही कर देंगे। तो बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़ा एंगल है ना वो एक्सीड करता है छोटे एंगल को 18 डिग्री से। व्हाट इज मेजर ऑफ लार्जर एंगल, बड़ा वाला एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो मैंने जानबूझ के चूंकि इसको किया है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स का कॉन्सेप्ट आएगा। आप एज्यूम कर लीजिए कि बड़ा वाला एंगल जो है ना वो एक्स का, यही से मान सकते हैं, छोटा एंगल मान लीजिए एक्स डिग्री, बड़ा वाला वाई डिग्री। तो यहाँ पे एग्जाम में आपको लैंग्वेज नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये तो एमसीक्यू है ना, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। सो लेट स्मॉलर, ठीक है ना, लेट स्मॉलर एंगल बी एक्स डिग्री एंड लार्जर बी वाई डिग्रीज। अब जो क्वेश्चन में दिया है पहले यहां से आइए ना, तो सबसे पहला जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनते हैं, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। फिर जो बोल रहा है फर्दर दूसरा कंडीशन कि जो लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। आप डिग्री लिखें या ना लिखें, चलिए बाद में वो डिग्री लिख देंगे, वो बस अंडरस्टूड हो गया। चलिए कितना हो गया, ये डिग्री है, इसका मतलब ये डिग्री है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, लार्जर मतलब y की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो अगर y की वैल्यू निकालना है तो मैं डायरेक्ट उठा के यहां से x की वैल्यू जो आएगी 180 माइनस वाई उठा के यहां पे रख दूं। सो फ्रॉम 1 x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस वाई, ठीक है ना। फ्रॉम 1 यूज इट इन 2, तो 2 में रखिए, जहां x है 180 माइनस वाई कर दीजिए। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, इस y को इधर लाएंगे तो 2y दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 198 होता है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 198 बाई 2। सो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। तो y की वैल्यू कितनी आई 99 डिग्री। मतलब क्या है, जो लार्जर एंगल था क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कितनी आएगी 99 डिग्री। मतलब आपका ऑप्शन बी यहां पे सही है। कितना आसान क्वेश्चन था, प्लीज बोलिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं रिसेंट ईयर्स में। एमसीक्यू बहुत इजी, आपको बस क्योंकि सिलेबस भी कम कर दिया, पहले तो बहुत कुछ ज्यादा था लेकिन सिलेबस कम कर दिया, तो बस आपको बेसिक जो चीजें, नया सिलेबस है आपका, उस पे स्टिक करना है और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को करने हैं। चलिए, तो एमसीक्यू यहां पे, अब एमसीक्यू अभी खत्म नहीं हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 का ही है। 2 पेपर्स आते हैं आपको पता है, बेसिक और स्टैंडर्ड, वो आप चेक कर लीजिएगा कौन किसका है। बस मैंने लिख लिया 2023 का ये क्वेश्चन, ऑब्वियस ही बात है 1 मार्क्स का। इसको प्लीज पॉज करके आप करें। वैसे करेंगे क्या, बहुत इजी है, इसमें बहुत डिटेल में जाना नहीं। बोला है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो क्या बोला है 2 cos थीटा दिस इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब आपको यहां से क्या निकालना होता है कि कौन सा एंगल है cos का जिसकी वैल्यू हाफ होती है। तो आपको पता है 60 डिग्री, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। ऑप्शन बी सही है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं था। अब देखिए इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये बेसिक का क्वेश्चन रहा होगा, बेसिक जो पेपर होता है आपका, बट कितना आसान है प्लीज बोलिएगा। समझ में आया। सो 4 बैक टू बैक एमसीक्यूज हमने किया, बिल्कुल रिसेंट ईयर्स के। सिलेबस कट है तो बहुत रिस्ट्रिक्शन भी है, जो सिलेबस है वही क्वेश्चंस हमें करने हैं। अब इन क्वेश्चन के थ्रू इतना तो लगा होगा कि आपका एमसीक्यूज नहीं छूटेगा,
फर्दर जो आप 24 में भी जाएंगे ऐसा ही लेवल रहना चाहिए, थोड़ा बहुत घुमाएगा तो भी आप कर ले जाएंगे। इस एक्सपेक्टेशन के साथ ये एमसीक्यू वाला पोर्शन मैं खत्म करता हूं। अब जो मेन पार्ट अब शुरू होता है, शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का होगा, शॉर्ट नहीं वेरी शॉर्ट का ये होगा, 2 मार्क्स में 2023 का। पहली चीज, एक चीज आप बोर्ड में नए जा रहे हैं, जब ये कोई क्वेश्चन नंबर रहा होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5 फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, अब इस क्वेश्चन का ए पार्ट है और बी पार्ट, और यहां पे दे दिया और, इसका मतलब क्या होता है, मैं देखता हूं स्टूडेंट्स दोनों क्वेश्चंस को करते हैं, ऐसा गलती मत करिए फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं इंटरनल चॉइस। मतलब इसमें या तो ए करना है या तो बी। आपने अगर ए कर दिया तो बी को नहीं करना, छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पे मूव करिए, या अगर बी आता है तो बी कर दीजिए, ए को करने की जरूरत नहीं है, दोनों को मत करिए, इसको बोलते हैं इंटरनल चॉइस। ओके, कोई एक करना होता है बीच में जब और लग जाए। अब चलिए, इन दोनों पार्ट में पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो जो ए पार्ट है वो थोड़ा सा अच्छा है, सेकेंड पार्ट बहुत ईजी है। मैं आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा, अब इतना कुछ कर लिया आपने, वीडियो को पॉज करिए और ए पार्ट को करने की कोशिश करिए। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपको दिया है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन आपको प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। ये गिवन है ना, प्रूव क्या करना है आपको। ये मैंने क्या बोला था जब मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा था, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, कि ट्रिग्नोमेट्री में जब प्रूव करना हो तो सबसे आसान होता है कि या तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड को दिखाइए, या राइट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को दिखाइए। अब यहाँ पे चूंकि ये इंफॉर्मेशन दे दिया है, इसको यूज करना है, तो सबसे जो आसान होगा, आप लेफ्ट हैंड साइड को लीजिएगा और राइट हैंड साइड दिखाइए, मतलब 1 दिखाना है। बस इतना हिंट बहुत है। वीडियो को पॉज करें और अपने से करने की कोशिश करें। सीखना है, ये तरीका अपनाना पड़ेगा। होपफुली आपने ट्राई किया होगा और प्रूफ जो करना था 1 आ गया होगा। बट जिन प्यारे स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया, देखिए जब ये प्रूव करना है, इसको आप लेके चलेंगे, हमें इस इंफॉर्मेशन जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको यूज करना है। जब इसको यूज करना है, थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कुछ चीजें। तो यहां से आप करेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दिमाग लगाना है कि मैं इसको प्रूव तो करूंगा, बट मुझे इसको यूज करना है, बिना इसको यूज किए मैं नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने किया था, मैंने बताया भी था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। थीटा कोई भी एंगल है, ये फॉर्मूला था। क्योंकि मुझे यूज क्या करना है, ये साइन, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अंदर के जितने एक्सप्रेशंस है ना कॉस में, वो साइन में बदल जाए। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लीज चेक करिएगा, अंदर भी आपको छोड़ना नहीं है, अंदर भी आइए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर को अगेन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लीज चेक करिएगा, ये हुआ। अब चलिए, अब दोनों जगह यहां पे आप स्टिक कर जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, आपके मतलब क्या करना है मुझे। अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले यहां पे ऑब्जर्व करिए, यहां से देखिए, अगर ये दिया हुआ है तो यहां से साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या जब भी जरूरत पड़े साइन स्क्वायर थीटा को आप ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, इस रिलेशन से। अब जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा, ब्रैकेट में आइए। अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन थीटा। तो 1 ऐसे कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा। आप चाहें तो रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जरूर लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपका आंसर आ गया, क्या आया ध्यान दीजिए,
इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो अंदर ले जाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा दिस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या दिया है 1 ना, यही दिया हुआ है, सिंस यही रीजन आप लिख देंगे अगेन, और यही तो आपका है साइड। अब एक ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई आइडेंटिटी प्रूव करने को देता है, एक ही तरीका नहीं होता है। ये मुझे जो स्ट्राइक किया थोड़ा सा इजी दिखा, मैंने आपको कर दिया। आप कोशिश करिए कि इसके अलावा और कोई दूसरा मेथड से कर सकते हैं क्या, ठीक है। चलिए अब यहां पे अगला जो क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट, इसको करने की कोशिश करेंगे। बी पार्ट आपको करिए, और मैंने लिख दिया बी पार्ट वाला जो क्वेश्चन में दिया है वहां से स्टार्ट करिए। क्या दिया है, tan थीटा की वैल्यू ये दिया है, आपको बोला कि शो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये नीचे भी इंफॉर्मेशन इक्वल टू 3/4। इसके भी दो मेथड्स होंगे, इसके भी दो मेथड्स होंगे। पहला मेथड ट्रायंगल बना के, जैसे मैंने ये भी बताया था आपको, कहाँ गया देखिए, कहाँ गया ये कॉस वाला, हाँ ये देखिए। पहले तो मैं डायरेक्ट जो इंफॉर्मेशन दिया उसको यूज करके बना लूँ, और दूसरा ये ट्रायंगल बना के ये फार्मूला लगा के आप कर सकते हैं। दो मेथड सेम, यहाँ पे भी दो मेथड लगेंगे, जो आपको अच्छा लगे उसको करिए। तो सबसे पहले मेथड 1, मैं डायरेक्ट जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको यूज करूंगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में मुझे सेक और कोसेक चाहिए, तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए कि मैं जानता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने बताया है फ्रेंड्स। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, tan थीटा की वैल्यू दी है तो इसको रख दीजिए 1 प्लस 1/√7, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1/7, एलसीएम लेंगे 8/7 आ गया, इसको लिख लीजिए 1। तो मुझे जो क्वेश्चन में सेक थीटा चाहिए, मतलब सेक स्क्वायर, उसकी वैल्यू तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। दूसरा ये होता है, एक आइडेंटिटी और है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर दिया है तो यहां से भी आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और आपको पता है कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा 1/tan थीटा। तो ये 1/tan स्क्वायर थीटा, देखिए कॉट स्क्वायर की जगह 1/tan स्क्वायर, तो ये 1/7, tan स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रखा तो 1, 7 ऊपर चला जाएगा, 8 आ गया, ये हो गया 2। तो मैंने क्या किया, tan दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये दोनों यूज करके कोसेक और सेक की वैल्यूज मैंने निकाल लिया, और जैसे ही निकाला लेफ्ट हैंड साइड में मैं आऊंगा, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, एक एक वैल्यू मुझे पता है। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखिए 8 है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/7 अपॉन कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8 प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू दिस। अब यहां से निकाल लीजिए 56 माइनस 8/7, 56 प्लस 8/7, ये हुआ। अब चलिए यहां से 56 में से 8 ले जाएंगे, 48 आएगा। देखिए ये 7 7 से कैंसिल होगा, इसको मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ 48 और इसको ऐड करेंगे तो ये आता है 64। 16 से डिवाइड करें, 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64, इसको मतलब कैंसिल कर रहा हूं, 16 से इसको डिवाइड किया, इसको 3/4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये था एक मेथड। दूसरा मेथड कैसे करेंगे, अब मैं दूसरे मेथड पे आता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ले लेता हूं तो थोड़ी चीजें आसान दिखेंगी। चलिए कहां गया, चलिए अब यहां से हम कर सकते हैं मेथड 2। मेथड 2 में मैं क्या करूंगा कि tan की वैल्यू, ट्रायंगल को यूज करके सेक और कोसेक की वैल्यू मैं निकालूंगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल बना लीजिए सबसे पहले, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC,
इस एंगल को मैं मान लिया थीटा। tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा क्या होता है मैंने जस्ट अभी बताया, ट्रिक बताया था क्या, P भूखा प्यासा हम हैं बिंदास ना। तो यहाँ पे tan क्या आएगा, देखिए ये P बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये है और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया है 1/√7, तो परपेंडिकुलर 1 बेस √7, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 7 का √7 का स्क्वायर 7 + 1 √8 हो जाएगा, और √8 की वैल्यू कितनी आती है 2√2, लेकिन मैंने ऐसे लिख लिया। अब क्वेश्चन में जो चाहिए एक एक इन्फॉर्मेशन, कोसेक थीटा मैं निकाल लूं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, याद करिए मैंने बताया था ना साइन का ठीक उल्टा, तो साइन यहां से आता है P/H, तो कोसेक क्या हो जाएगा इसका ठीक उल्टा H/P, मैंने याद करवाया था आपको H/P, H हाइपोटेन्यूज √8 बाई P परपेंडिकुलर क्या है 1, तो ये हो जाएगा √8, तो यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, इसको लिख लीजिए 1, इक्वेशन 1। अब दूसरा क्या है सेक थीटा, सेक थीटा मतलब पहले सेक थीटा निकालू फिर स्क्वायर कर दूंगा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस यहां से बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, यहां से ये रेशियो से इसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज इज √8 एंड बेस इज √7, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि मुझे क्या चाहिए सेक स्क्वायर थीटा ना क्वेश्चन में, तो सेक स्क्वायर थीटा दिस विल बी 8/7, ये हो गया मेरा 2। अब कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया है वहां पे डायरेक्टली आप रख दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/7 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8 प्लस 8/7, कितना हो गया 56 माइनस 8/7, और यहाँ पे फिर वही 56 प्लस 8/7, 7 से कैंसिल आउट हुआ, 56 माइनस 8 48 होता है, और 56 प्लस 8 कितना होता है 64, 16 से डिवाइड करेंगे 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64, तो आपका आंसर 3/4, दोनों से आंसर मैच करिए, पहला मेथड से भी सेम 3/4, सेकेंड मेथड से भी सेम 3/4, तो एक ही मेथड नहीं होता जो आप लगे, और यहाँ पे भी अगेन मेरा जो मैं प्रीफर करूँगा ये आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बस ये आइडेंटिटी यूज करके यहाँ तक निकाल लिए, देखिए एक लाइन में आंसर, यहाँ पे कई बार कैलकुलेशन है, ये है tan दिया, वहां से कोसेक, फिर कोसेक स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर, फिर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बट आप एक्सपर्ट हैं, फोकस्ड हैं, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अब वेरी शॉर्ट आंसर भी किया, अब एक और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, गया ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने चूज किया है 2023 का, अगर मैं सही हूं 2023, ये मेरे ख्याल से 3 मार्क्स मतलब शॉर्ट आंसर, यहां से अब शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। 2023 का ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 sin 6 sin to the power 6 plus cos to the power 6 minus 3 sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta plus 1 equal to 0. So that is the good question. Again you have to use trigonometric identities somewhere, मे बी कहीं पे एल्जेब्राइक आइडेंटिटी भी यूज करना पड़ जाए, सो यूज इट एंड ट्राई टू सॉल्व। अब मैं आपको जस्ट ये होमवर्क दे के ये वीडियो फिनिश करूंगा, बट फिनिश करने से पहले मैं ये बोलूंगा कि ये क्वेश्चन जब अगली वीडियो मेरी आए तब तक आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। ये एक क्वेश्चन 2023 का ये भी है, 2 क्वेश्चन बैक टू बैक शॉर्ट आंसर, दोनों क्वेश्चन जो है मैं आपको दे के ये वीडियो फिनिश करूंगा। होपफुली मेरा एफर्ट जो है इस वीडियो का आपके पास पहुंच पाया होगा, ये दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, ठीक है। यहां तक एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर मैंने 2023 के ही क्वेश्चंस उठाए, आगे और भी क्वेश्चंस मैं लिया हूं बट पीछे के ईयर्स के, बट ये रिसेंट ट्रेंड था, आप कितना कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है।
सो बस मेरा ये मोटिव है कि आपका आउट ऑफ 80 ना 80 के लिए, आउट ऑफ 80 के लिए मैं एफोर्ट लगा रहा हूं और आप इसी एफोर्ट को कंटिन्यू करें। अभी भी स्टार्ट हो गया तो खत्म हो जाएगा। फिर भी मैं बोलूंगा कि कौन सा चैप्टर आपको परेशान कर रहा है, जिसपे PYQs और चाहिए आपको, वो कमेंट करेंगे तो मैं उस पे वीडियोस बना दूंगा। नहीं तो फिर मैं सीक्वेंस में चलूंगा, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 12 का पोर्शन भी साथ में हमें कवर करना है। बट अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद रखिए मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।